श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस धनेश्वर 32 पूर्णवासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का सुख भोगती हैं और वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला और संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो स्त्रियां 32 पूर्णिमाओं को व्रत करती हैं उनकी सभी इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूरी होती हैं। आइए इस कथा के बारे में वर्णन करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आज 6 जनवरी को रखना है पौष पूर्णिमा का व्रत। इस दिन इस व्रत को रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को कृष्ण जी ने कहा है। आइए इसके माध्यम से एक कहानी हम आपको सुनाते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण जी कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक करता और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो कि मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का डर ही ना रहे। हे माता, तुमने अति ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं तुमसे ऐसे व्रत को कहता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्री को सौभाग्य की प्राप्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया, इसके विस्तार में भी मुझे बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, ये पृथ्वीलोक पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पाताल अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनवेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती उसके साथ रहा करती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी ही नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहता था। एक समय वह बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। उस योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपमती यह भिक्षा नहीं लिया करती थी। एक दिन रूपमती ने कहा कि यह योगी मुझसे भिक्षा क्यों नहीं लेता। गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक खा रहा था तो धनेश्वर ने योगी से यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा क्यों नहीं लेते? इसका कारण क्या है, कृपया मुझे बताइए। योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और बड़े ही भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। धन को ही मेरे घर की कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से कहा और सब वृत्तांत उसे सुनाया। स्वयं तप से निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किए। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णवासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे। 32 पूर्णवासियों का व्रत विधि पूर्वक करने से उसे दीर्घायु मिलेगी, जिससे तुम्हारे सामर्थ्य
को आटे हे दिए बनाकर शिव जी को पूजन करना होगा, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम वृक्ष दिखाई देगा, उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान कर कर उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगाया हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस आम को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ न पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों को नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप भी मुझ पर कृपा करें, इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी से प्रार्थना करने पर उसकी कृपा धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर फल को वहां देखा और उसे तोड़ लिया। यह कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी असीम कृपा से उस एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के बाद वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया और उसके पुत्र की आयु वाला भी हो जाए, इसलिए वह इस व्रत को करने लगी। 16वां व्रत वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष में मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि वह दुर्घटना उनके सामने ना हो, वे कैसे सहन कर सकेंगे। अतिथु देवीदास के मामा को बुला गया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे। उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात वापस लौट आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता काशी जाने के लिए देवीदास के एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ उसे भेज दिया। धनेश्वर ने अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया था। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। कुछ पश्चात समय वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया और लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों पर परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन में सब क्रू सुचारू रूप से हो सकें। उसके मामा कहने लगे कि कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता को स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजे वर बनने के लिए भेज दिया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और उसके मन में सोचने लगा कि न जाने वह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म विश्वास जो करने लगा। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू से पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने सब बातों को वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दिया। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया, इसलिए आप ही मेरे पति हैं।
मैं आपकी ही पत्नी रहूँगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लीजिए। परंतु वह दृढ़ विचार कर बोली कि जो आपकी गति होगी वह ही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नम मल्लिका लगा लो, उसमें प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस दिन मेरा प्राणांत होगा यह फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे भरे हो जाए तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। और वह वहाँ से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य संपन्न बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि वह वही है तो बताइए कि मैंने उसको क्या दिया। मधुपर्व और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए, रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही वह सब भी मुझे बताए। पिता के कथानुसार वर को बुलवाया और कन्या ने यह सब कहा तो कुछ नहीं बता पाया। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना मुंह वहाँ से लेकर और अपनी बारात को अपमानित होकर वहाँ से लौट गया। श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विध्यन करने चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर इस सर्परात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर गया। उस विषधर के प्रभाव से उसने शयन के चारों ओर विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा की का व्रत कर रखा था। इसके बाद वह स्वयं काल वहाँ पर आया और उसने शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न किया। वह भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहाँ से गुजर रहे थे। उनको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने कहा, भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमासी का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भगवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उनको प्राण दान दे दिया और पीछे हटना पड़ा और देवीदास जी स्वस्थ होकर बैठ गए। उन्होंने अपनी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो अत्यंत आश्चर्य हुआ, पर जब वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आज उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास जी को उसके मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने लगा और घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजे वहाँ आ गए। उन्होंने आया देखकर उसके ससुर को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसे घर ले आया। उस समय नगर में निवासी भी वहाँ इकट्ठे हो गए। सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक की इस कन्या का विवाह है। जब बालक को यह कन्या देखा तो पहचान लिया और कहा कि संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगी कि भला हुआ वह आ गया और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर उसके घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर उसकी खबर दे दी कि आपका पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनसे इस बात का समर्थन किया तो आश्चर्य हो कि देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु की धारा बहने लगी। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी से धनेश्वर ने बड़ा ही भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया।
जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसका कोई संदेह नहीं। वह यह पुत्र पौत्रों को देने वाला, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला 32 पूर्णमासियों को व्रत करने से व्रती सभी इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती हैं। जय श्री कृष्णा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और यह थी पौष पूर्णिमा की पूर्ण कथा का वर्णन। राधे राधे।